स्कूल पर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा। करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ तो ऐसी कुछ भी उससे दिक्कत है कुछ है तो, क्योंकि वो स्कूल किसी मुसलमान ने बनाया है। समझाने की कोशिश करो और कितना भी मेरे दिमाग में फंसाने की कोशिश करो, मैं इलीगल बात को तो मालूम ही नहीं, लेकिन मैं तो कलेक्टर हूँ। मैं तो नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली। नहीं पता था इस देश में वो दौर भी आएगा जब स्कूल पर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्कूल किसी मुसलमान ने बनाया है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है दोस्तों। अब्दुल नईम नाम के इंसान ने अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च करके अपनी ही जमीन पर एक स्कूल बनवाया था, सिर्फ एक सोच के साथ कि गांव के गरीब बच्चे पढ़ लिख सकेंगे। लेकिन संगी सनातनियों को ये मंजूर नहीं था। पढ़ाई लिखाई का नामो निशान मिटा देने की चाहत रखने वाले संगियों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि अब्दुल नईम के सपने यानी स्कूल पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर का भी बड़ा रोल है, जिन पर ऊपर से इतना प्रेशर था इस स्कूल को तोड़ने का कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। आज की पूरी खबर से ये भी समझिएगा दोस्तों, इस देश में कैसे नियत से ज्यादा नाम और पहचान को देखा जाता है, और अगर नाम मुसलमान का निकलता है तो समझ लीजिए नुकसान तय है। तो दोस्तों, खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहाँ ढाबा नाम का एक गाँव पड़ता है। इसी गाँव में अब्दुल नईम ने अपनी जमीन पर अपने खुद के पैसे खर्च करके एक स्कूल बनवाया, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हो गए। बावजूद इसके नईम ने इसको लेकर ना कभी राजनीति की और ना ही प्रचार किया, बस चुपचाप स्कूल का निर्माण करवाते रहे। नईम की बस एक ही ख्वाहिश थी कि गांव के बच्चे पढ़ लिख जाए। इस पूरे मामले में सबसे खास बात आपको जाननी चाहिए, जिस ढाबा गांव में अब्दुल नईम ने स्कूल बनवाया, वहां तकरीबन 2000 लोग रहते हैं और पूरे गांव में महज 3 ही मुस्लिम परिवार हैं। बावजूद इसके अब गांव में मौजूद कुछ संगियों ने 3-4 दिन पहले ये अफवाह उड़ा दी कि स्कूल नहीं बल्कि नईम स्कूल के नाम पर मदरसा चला रहे हैं, जिसके बाद जांच हुई, क्लीन चिट भी मिला। बावजूद इसके स्कूल पर बुलडोजर चला ही दिया गया। क्लीन चिट के बाद भी बुलडोजर कैसे चला, इसकी कहानी भी दिलचस्प है दोस्तों, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले तस्वीर देखिए, कैसे स्कूल और अब्दुल नईम के सपने पर बुलडोजर चला दिया गया। पैसा तो बात की बात है। दोस्तों, अपने इस भवन को टूटता देख और हिंदू मुसलमान की सियासत से नईम इतना मायूस हो गए कि उन्होंने कहा, भवन मत तोड़ो, इतनी मेहनत से बनवाया है, मैंने ये सब एक नियत से किया था, अच्छी नियत से किया था। अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो मैं बोरिया बिस्तर बांधकर गांव छोड़कर चले जाता हूँ। आप सुनिए, अगर शर्म ना आए ये सुनकर तो आप में इंसानियत नहीं बची है दोस्तों। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको भी बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर दिया, मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ तो ऐसी कुछ भी उससे दिक्कत है कुछ है तो। दोस्तों, अब इस क्लीन चिट की कहानी समझिए। गांव वालों के मुताबिक मदरसे की अफवाह के बाद एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी जांच करने के लिए आए और क्लीन चिट देकर चले गए, मगर ये भी कहा गया कि पंचायत के इजाजत के बगैर भवन का निर्माण किया गया है, जिसके लिए एनओसी चाहिए। और अगले ही दिन यानी 11 जनवरी को पंचायत ने नईम को नोटिस जारी कर दिया, ये कहते हुए कि भवन को गिरा दो, नहीं तो हम गिरवा देंगे। लेकिन जब इस बात का विरोध हुआ, गांव वालों ने नईम का साथ दिया, तो पंचायत ने जल्दबाजी में नईम को एनओसी भी पकड़ा दी। बावजूद इसके स्कूल को तोड़ने का आदेश वापस नहीं लिया गया और कलेक्टर की ओर से स्कूल में बुलडोजर चलवा दिया गया। इस मामले में आप जिला कलेक्टर को सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कलेक्टर साहब कहते हैं कि ऊपर से बहुत प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, फालतू की बात मत करो, तुम जितना भी करो, कितना भी समझाओ, मैं नहीं मानूंगा, कलेक्टर हूँ मैं। अब सुनिए जरा इन्हें। फालतू बात नहीं करना बेटा, मैं मानी जो चीज मैं मान नहीं सकता हूँ, उस चीज को नहीं मान सकता हूँ मैं। फिर अब तुम मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करो और कितना भी मेरे दिमाग में फंसाने की कोशिश करो, मैं इलीगल बात को तो मालूम ही नहीं, लेकिन मैं तो कलेक्टर हूँ। मैं तो दोस्तों, अब यहाँ सवाल यही है कि ऊपर कौन है जिसका प्रेशर कलेक्टर पर था, और बच्चों की पढ़ाई से कौन सा बड़ा एजेंडा था कि गरीब बच्चों के लिए बन रहे स्कूल को ही तोड़ डाला। और सवाल ये भी, अगर सब सही था
तो नोटिस क्यों भेजा गया? अगर गलत था तो क्लीन चिट क्यों दी गई? और अगर नियमों की कोई कमी थी भी तो जुर्माना क्यों नहीं, सीधे बुलडोजर क्यों चला दिया गया? अगर कागजों में भी कमी थी तो सुधार का भी मौका क्यों नहीं दिया गया? एक इतने बड़े स्कूल भवन पर सीधा बुलडोजर चलवा दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर यही स्कूल किसी और नाम से बना होता तो क्या तब भी बुलडोजर चलता? दोस्तों, यहाँ कुछ संज्ञों को छोड़ दे तो गांव के कई लोग नईम के इस अच्छे काम में उनका साथ भी दे रहे थे। सैकड़ों गांव वाले इस मामले में नईम के साथ कलेक्टर से मिलने निकलते हैं तो रास्ते में पुलिस रोक भी लेती है और उसी वक्त पीछे से स्कूल को तोड़ दिया जाता है। आप सुनिए एक गांव वाले को जो कह रहे हैं कि नईम अच्छा काम कर रहे थे, कुछ लोगों ने मुस्लिम देखकर गलत बात कर दी, लेकिन हम इनके साथ हैं। देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे, ऐसे आरोप लगा रहे, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। बहरहाल, आज की खबर हमें एक कड़वा सच समझने पर भी मजबूर करती है दोस्तों, कि मामला वाकई कानून का था या फिर पहचान का। हिंदूवादी संगठनों के इशारों पर मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिए जाते हैं तो कभी गांव के बच्चों का स्कूल बुलडोजर के हवाले कर दिया जाता है। सवाल ये है, क्या इस देश में अब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी किसी की नाराजगी और किसी का विरोध है? क्या शिक्षा को रोकना अब एक तरह का जश्न बन चुका है और जो बच्चे सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, जो किताबें पकड़ना चाहते हैं, क्या उनसे बार बार उनका ये हक छीना जाता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या कुछ हिंदूवादी संगठन कानून से भी ऊपर हो चुके हैं कि जिनके कहने पर कलेक्टर ये तक कहने पर मजबूर हो जाए कि ऊपर से प्रेशर है। अगर फैसले कागजों और कानून से नहीं बल्कि दबाव और पहचान से होंगे तो फिर इस देश में न्याय और शिक्षा का क्या भविष्य होगा? दोस्तों, अगर ये सवाल आज नहीं पूछे गए तो कल जवाब देने का मौका भी नहीं बचेगा। अब आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।